मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई श्रृंखला में। मित्रों, अभी तक आपने बहुत सारी शब्दावली पढ़ ली है और शब्दावली में हमने ये देखा कि जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा व्याकुल होते हैं कि इतनी सारी शब्दावली, और ये कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी हैं कि सर साफ दिखाई नहीं देता, तो उसको रोटेट करके पढ़ें। रोटेट करने से थोड़ा स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो स्पष्ट दिखने लगेगा। फिर भी अगर नहीं दिख रहा है तो फिर पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लें आप। पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाती है, हालांकि अब मुझे भी पता नहीं थी, तो सर ने ही बताई थी, शर्मा जी ने, कि पिक्चर क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं। तो ऊपर कॉर्नर में देखिएगा 3 बिंदी रखी रहती हैं, उन 3 बिंदुओं में जो है क्लिक करिएगा तो वहाँ से कुछ ऑप्शन खुलेंगे, वहाँ से पिक्सल क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी पिक्सल क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं तो भी काफ़ी क्लियर दिखेगा। हालांकि आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज हमने सिस्टम को चेंज किया है। हम आपको समझाएंगे पढ़ के और बाद में थोड़ा सा फोकस कर देंगे, ठीक है, जूम करके, तो आप तक वो कॉपी पहुंच जाएगी। मित्रों, इस तरीके से पढ़ने, अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा कि बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत बोर हो रहे हैं आप, इतने सारे कैसे रटेंगे। तो मित्रों, रटने का तो हमने कभी समर्थन नहीं किया, रटने पर बल नहीं देते हम कभी भी, समझने पर बल देते हैं और उनको समझना चाहिए। क्योंकि रटने पे तो कुछ नहीं, कितने दिन आप रट के रख लेंगे, रटने वाली चीज़ तो प्रायः भूल जाती है, समझने वाली चीज़ याद रहती है। बस उनसे यह है कि मिलते रहें, जैसे 1-2 दिन ये सब पढ़ लिए, कुछ दिन बाद फिर वही वीडियो खोल लिया, फिर सुन लिया अगर टाइम मिल रहा है, और यदि नहीं मिल रहा तो उसके लिए निकालें फिर समय, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और इतने सारे एकदम पूरे शब्द नहीं रटना है आपको। प्रयास ये किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावली और इम्पॉर्टेंट और कठिन शब्दावली आप तक पहुंचाई जाए। जो पर्यायवाची में हमने लिखे हुए हैं अपने नोट्स में, वही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो नोट्स में शब्द हैं, काफ़ी बहुत सारे शब्द लूसेंट किताब में भी हैं, तो यदि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो लूसेंट से भी आप देख सकते हैं। हालांकि पूरी लूसेंट की नकल नहीं है ये, क्योंकि इसमें और भी किताबों का समावेश है। तो कई किताबों से शब्दों को संग्रह करके इसमें लिखा गया है। लेकिन हालांकि लूसेंट में शब्दावली बहुत ज़्यादा है, तो लूसेंट के शब्द काफ़ी हैं इसमें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लूसेंट में भी नहीं है, तो अन्य किताबों से वो टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे श्रुति भ्रम भिन्नार्थक शब्द हैं तो हो सकता है उसमें नहीं हो, संख्यावाची शब्द हैं तो लूसेंट में नहीं हैं, और भी ऐसे कई हैं। तो जो नहीं हैं इन पुस्तकों में तो वो फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे, और बाकी जो हैं, अगर यहाँ दिक्कत आ रही स्क्रीन से तो स्क्रीन से आप केवल सुन लें और बाकी आप किताब से देख सकते हैं। बाकी प्रयास किया जाएगा, आज जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ा सा हम प्रयास करें, बस सफल हो जाएं, जीवन आनंदमय हो जाएगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे श्रुति भ्रम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति भ्रम क्या है? जो सुनने में भ्रम हो जाए, वो श्रुति भ्रम है। तो मित्रों, श्रुति भ्रम में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ये छोटी सी त्रुटि होती है, लेकिन त्रुटि मेरा ये मानना है कि कोई भी छोटी नहीं होती है। अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये छोटी सी गलती है, अनिल और अनल। अब आपने अनल का अनिल कर दिया या अनिल का अनल कर दिया, अनल का अनिल कर दिया, तो ये गलती तो, और फिर गलती तो गलती है, त्रुटि तो त्रुटि है। और मित्रों, कोई भी त्रुटि हो वो बहुत बड़ी होती है, कभी गलतियों को छोटी नहीं समझना चाहिए, ना कोई छोटी गलती होती है, गलती हमेशा बड़ी होती, ठीक है मित्रों। इसका यदि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो मैंने कॉपी चेक की थी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की, और जब कॉपी चेक की तो एक गलती मुझसे हो गई। क्या है, डाटा शीट भरने में 2 लोगों की सहायता लेनी पड़ती है, या तो कोई लिस्ट लिख दे और या कोई बोल दे। तो या तो मैंने लिखी होगी वो लिस्ट, किसी ने बोला होगा, या किसी ने लिखा होगा तो मैंने बोला होगा। तो एक लड़की के जो नंबर हैं वो 81 के 21 चढ़ गए त्रुटिवश। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कहने के लिए तो छोटी सी है, अब 81 के 21 धोखे से चढ़ गए, तो लेकिन धोखे से क्या, वो लड़की तो फेल हो गई ना वहाँ, वो लड़की फेल हो गई। उसने
रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई किया। रीटोटलिंग में पुनः जो है स्कूल वालों ने कॉपी खोली ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया नो चेंज। बल्कि लड़की के 81 नंबर थे, होशियार लड़की थी, पुनः फेल हो गई। कोर्ट चली गई, मंडल की पेशी लगने लगी। जब मंडल की पेशी लगी तो मंडल को 1.5 लाख रुपए का जुर्माना बोल दिया कोर्ट ने। 1.5 लाख का जुर्माना प्लस पास की मार्कशीट। मंडल को जब ये पैसा लगा तो मंडल ने 4 लोगों को पार्टी बनाया, वैल्यूअर, हेड वैल्यूअर, नो चेंज लिखने वाला और सुपरवाइजर। तो आधा पैसा मंडल ने भरा 75,000 और 75,000 बांट दिया 4 भागों में, 18,000 कुछ पड़ा। 18,000 रुपये का लेटर आ गया कि आपने ऐसी त्रुटि की है, क्यों ना आप माननीय न्यायालय के द्वारा इतना अर्थदंड दिया गया है, आप भोगें। तो मित्रों फिर वो अर्थदंड भोगना पड़ा, माननीय न्यायालय का था। तो त्रुटि कोई भी छोटी नहीं होती, इसलिए मैं ये कथा सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गलती हमेशा बड़ी होती है। देखते हैं श्रुति भ्रम, सुनने में भ्रम हो जाए, ऐसे अलग अलग अर्थ वाले कुछ शब्द यहाँ पर सुनना है। जैसे अनल है और अनिल है। मित्रों एक बार नहीं, अनगिनत बार ये शब्द परीक्षा में आया है। कक्षा 12वीं से 10वीं से लेकर और कंपटीशन एग्जाम तक आता है अनल और अनिल। तो अनल और अनिल में ज़बरदस्त कन्फ्यूजन भी होता है। ये तो हमें पता रहता है कि हवा है और आग है, अब किसका मतलब आग है और किसका मतलब हवा है ये भूल जाते हैं, और ज़बरदस्त कन्फ्यूजन इसी में होता है। तो मित्रों आपने समाज में नाम सुने होंगे, तो नाम कौन सा सुना है आपने, अनल सुना है कि अनिल सुना है? कई लड़कों के नाम होते ना, तो अनिल नाम सुना होगा आपने, कभी अनल नाम नहीं सुना होगा, ना अनल नाम होता है। और मित्रों जब अनल नाम नहीं होता तो फिर अनल मतलब आग, तो आग नाम किसी का नहीं हो सकता, अनिल नाम हो सकता है, क्योंकि अनिल आपने सुना है, तो अनिल मीन्स हवा। अपने बच्चों का नाम कोई भी आग नहीं रखवाता। सुना है आपने अनल नाम? कभी नहीं सुना होगा, अनिल सुना होगा। अब इससे आपको कभी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनेगी, ना आप कभी कन्फ्यूज होंगे कि अनल क्या है और अनिल क्या है। तो जो नाम है वो हवा है, आग नहीं है, और अनिल नाम मिलते हैं। तो अनिल मतलब हवा और अनल मीन्स आग। मित्रों अभिराम, अविराम, तो अविराम, विराम मीन्स होता है रुकना, उसके पहले आ लगा है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जहां आ, निह, निर, अन जिन शब्दों के पहले लग जाएं वो नकारात्मक बना देते हैं शब्द को। तो अविराम मतलब बिना रुके, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। तो सुंदर या बिना रुके। अब अंश, अंश मित्रों अंश मीन्स होता है कंधा, लेकिन इसमें सरौता वाला सा आएगा, दंतव सा, और जो अंश सीटी वाला सा वाला है या तालब्य सा वाला है उसमें हिस्सा, मतलब अंश मतलब कंधा भी होता है और अंश मतलब हिस्सा भी होता है। तो जिसमें शरौता वाला सा है या दंतव सा है वो कंधा है, और जिसमें सीटी वाला सा है वो हिस्सा है। फिर है असोच, असौच। असोच मतलब चिंता रहित, जो कुछ सोचे ना, आ लगा ना नकारात्मक, उल्टा कर देता है सोच का असोच। लेकिन असौच मतलब अपवित्र, क्योंकि शौच मीन्स पवित्र होता है, और असौच मतलब अपवित्र। तो असोच मतलब चिंता रहित और असौच मतलब अपवित्र। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। मित्रों अभिज्ञ मीन्स होता है जानने वाला। अब यहाँ आ लगा है तो आप ये नहीं समझिएगा कि नकारात्मक हो गया, क्योंकि भिज्ञ शब्द नहीं है, अभिज्ञ शब्द है, शब्द ही है। तो वो अभिज्ञ मतलब जानने वाला और अनभिज्ञ मतलब अनजान। अतल, अतुल। अतल मतलब बिना तल के, और अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बुराई, और अनिष्ठ मतलब निष्ठा रहित। अनिष्ठ जिसमें निष्ठा ना हो,
निष्ठा रहित। आहुति, आहुति मतलब होता है हवन सामग्री, और आहूत मतलब होता है बुलाना। मतलब जो आहूत को जो भोजन दिया जाता है वो आहुति है। ईश्वर को आहूत किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, फिर उन्हें जो हवन किया जाता है वो आहुति कहलाती है। तो आहूत मीन्स बुलाना और आहुति मीन्स हवन सामग्री। अम्बुज, अम्बुद, तो अम्बुज मित्रों अम्बु जल का पर्याय है। अगर जा लग गया तो कमल के बन गए, और अगर अम्बु में दा लग गया तो बादल के बन गए। तो अम्बुद मीन्स बादल और अम्बुज मीन्स कमल। फिर है उद्धत और उद्यत। मित्रों यहाँ उद्धत और उद्यत, उ और दा में नीचे धा और ता, ये उद्धत। उद्धत मीन्स होता है उद्दंड, और उद्यत दा में या, उद्यत मतलब तैयार। मित्रों अभय और उभय, अभय का मतलब होता है बिना भय के, जिसको भय ना हो वो अभय है। और उभय, उभय मतलब दोनों। फिर है कुल, कूल, तो कुल मतलब होता है वंश, और कूल मतलब होता है किनारा। तो कुल और कूल। इसके बाद है अवधि, अवधि मतलब समय, और अवधि, अवधि मतलब होता है एक बोली, एक भाषा का नाम है अवधि, जिसमें रामचरितमानस की रचना हुई है, वो है अवधि। कहे यार कहाँ जा था, का करा था, यहाँ आवा बैठा, ये अवधि भाषा है। ठीक है, जो बांदा की भाषा है, बांदा से लेकर अवध तक की, अयोध्या तक के बीच में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अवधि कहलाती है। कोस और कोस और कोस, मित्रों तीन शब्द हैं कोस। एक में सरौता वाला सा, एक में सीटी वाला सा, और एक में षटकोण वाला सा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जिसमें सीटी वाला सा है कोस, वो एक संग्रह है, और जो षटकोण वाला सा है, मूर्धन्य सा जिसमें है, वो खजाना है कोस। और जिसमें सरौता वाला सा है वो कोस एक दूरी की इकाई है। जैसे मीटर किलोमीटर होता, ऐसे कोस होता है, 2.5 कोस, 3 कोस, वो कोस है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसमें सीटी वाला सा है वो कोस संग्रह है, और जिसमें षटकोण वाला सा है वो खजाने का कोस है, और जो सरौता वाला सा है वो दूरी की इकाई है। मित्रों अंत और अंत्य, अंत मीन्स समाप्त, और अंत्य, अंत्य मतलब नीचे। इसके बाद है असर और असर। अब असर असर दोनों एक से हैं, लेकिन आ और सरौता वाला सा और रा, असर। असर मीन्स होता है प्रभाव, कोई दवा असर कर रही है, वो प्रभाव है। लेकिन अगर सीटी वाला सा है तो सीटी वाला सा और रा, सर मीन्स होता है बाण, तो असर मतलब बिना बाण के। आगम और अगम, तो मित्रों अगम मीन्स होता है मुश्किल, और आगम मीन्स होता है शास्त्र या उत्पत्ति। आगम निगम पुराण ये सुने होंगे आपने। आकर और आकार, मित्रों आकर मीन्स होती है खान। आपने समुद्र का पर्यायवाची सुना होगा रत्नाकर, तो रत्नाकर मतलब रत्नों का आकर, रत्नों की खान, वो है रत्नाकर। तो आकर मतलब खान, और आकार मतलब रूप। अकथ, अथक, अकथ और अथक, तो अकथ मतलब कहा ना गया हो, और अथक मतलब बिना थके। इसके बाद आभरण, आमरण। आभरण मतलब होता है गहना या आभूषण या ढका हुआ, लेकिन आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत, मरने तक। आमरण मतलब मरने तक। आकृति, आकृति, मित्रों आकृति और आकृति का में ऋषि वाला री आएगा, आकृति। तो आकृति मीन्स होती है बनावट, लेकिन आकृति, आकृति मीन्स होता है बुरा कर्म। इंदिरा और इंद्रा, परीक्षा में आया हुआ शब्द है मित्रों। इंदिरा मतलब दा में छोटी, इंदिरा, तो इंदिरा मीन्स होता है लक्ष्मी, लेकिन इंद्रा ई आधा ना और बड़ा द्रा, इंद्रा। इंद्रा मीन्स होता है इंद्र की पत्नी अर्थात इंद्राणी। तो इंदिरा और इंद्रा। असन और आसन,
मित्रों असन मीन्स होता है भजन और आसन मीन्स होता है बैठक। उपकार अपकार, उपकार मीन्स भलाई और उपकार मीन्स भलाई और अपकार मीन्स बुराई। उपकार, उपकार अच्छे के लिए होता है तो भलाई, और अपकार बुराई। मित्रों अगला है अली और आली। अली अगर छोटी ली है अली, तो अली मतलब भौरा, कल भी आपको बताया था। अगर बड़ी ली है अली तो मतलब राजा या सम्राट, और अगर आली है बड़ा आ बड़ी ली है तो आली मतलब सखी। कल गाना भी आपको बताया था जनाबे आली, तो जनाबे आली वहाँ आपका क्या होगा, जनाबे आली वहाँ सखी से तात्पर्य है, तो सखी। कृति और कृति मतलब छोटी ती और एक में बड़ी ती, तो कृति, कृति मीन्स होता है रचना, और कृति अगर का में ऋषि है और बड़ी ती है कृति, तो कृति मतलब पुण्यात्मा। अजर और अजिर, तो अजर मतलब बूढ़ा ना हो, जो जिसको जरा ना घेरे, जरा मीन्स बुढ़ापा होता है मित्रों, तो अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर है। और अजिर, अजिर मीन्स आंगन। प्राकृत और प्रकृत और प्रकृति ये तीन शब्द हैं। प्राकृत बड़ा प्रा और क्री का में नीचे ऋषि और ता, प्राकृत मतलब एक भाषा, प्राकृत एक भाषा है ना, पाली और प्राकृत। फिर है प्रकृत, छोटा प्रा और छोटी क्री ऋषि वाली, और ता प्रकृत, प्रकृति मीन्स यथार्थ, और प्रकृति मतलब कुदरत। अगर छोटी ती है प्रा, छोटा प्रा, छोटी क्री और छोटी ती प्रकृति, प्रकृति मीन्स कुदरत। फिर है अपेक्षा उपेक्षा, तो ये तो आप जानते होंगे, अपेक्षा मतलब इच्छा और उपेक्षा मतलब निरादर। अगर और आगर, मित्रों अगर अगर मतलब धूप बत्ती, लेकिन आगर, आगर मतलब भंडार। अन्न, अन्य, अन्न मतलब अनाज, अन्य मीन्स दूसरा। आदि और आदि, तो आदि मतलब आरंभ और आदि मतलब आदत, आदत वाला। अवलंब अविलंब, अवलंब मीन्स सहारा और अविलंब मतलब शीघ्र या जल्दी, अविलंब बिना विलंब किए। आगत अगत, आगत मीन्स आया हुआ और अगत मीन्स बुरी गति, उसकी अगत हो गई तो अगत मतलब बुरी गति। असित और असित, एक में सरौता वाला सा असित, तो जिसमें सरौता वाला सा है असित वो काला, और जिसमें सीटी वाला सा है असित वो खाया हुआ। इति और ईति, तो इति मतलब अंत और ईति मतलब आपत्ति। इसके बाद अचर अचिर, अचर मतलब ना चलने वाला, और अचिर मतलब जल्दी, चिरकालीन जल्दी। चिरकालीन तो पुराना होता है, लेकिन अचिर मतलब जल्दी। उपादान और उपाधान, मित्रों उपादान दान मतलब सामग्री, और उपाधान इसमें धान है तो उपाधान मतलब तकिया। अरि और अरि, मित्रों अरि मीन शत्रु होता है, लेकिन अरि एक संबोधन है। अरि तुम कितने जा रही, अरि ये ते सुनो, ठीक है, तो ये एक संबोधन है अरि। कृत और कृत्य, कृत, कृत मतलब होता है किया हुआ, और कृत्य, कृत्य मतलब होता है कार्य। अभिनय और अभिनय, अभिनय मतलब होता है नाटक और अभिनय मतलब दृष्टता। नियत और नियत, नियत माने होता है निश्चित, नियत समय पर आ जाना, तो नियत मतलब निश्चय है। और नियत जिसमें बड़ी नी है वो नियत मतलब इरादा है, आपका क्या इरादा है, आपकी नियत कैसी है। और नियति, छोटी नी छोटा या और छोटी ती नियति, तो नियति मतलब होता है भाग्य। मित्रों अब इसमें आपको यहाँ ये दिखाएंगे कि इसको थोड़ा सा जूम करके आप तक पहुँचाएंगे। तो जो शब्द हैं यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ नोट्स बना सकते हो।
मित्रों अब अगला देखें। अब ये जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपको जो दिखाया गया है स्क्रीन में एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, और इससे आप नोट्स में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कपिस, टॉपिक यही है अभी, कपिस और कपीस। तो कपिस में छोटी पी आएगी, कपिस मतलब होता है मटमैला, लेकिन कपीस बड़ी पी और सीटी वाला सा, तो कपीस मतलब आप जानते ही हैं, बंदर या बंदरों का राजा अर्थात हनुमान जी। पुरुष और परुष, तो मित्रों परुष मतलब होता है कठोर, और पुरुष मतलब होता है जो पौरुष करने वाला हो अर्थात मनुष्य। करी और कीर, करी मीन्स होता है हाथी और कीर मीन्स होता है तोता। प्रतिहार, प्रतिहार और प्रत्याहार, तो प्रतिहार मतलब द्वारपाल और प्रत्याहार मतलब संक्षेपण। मित्रों आगे देखें खल और खलु, तो खल मीन्स होता है दुष्ट और खलु मीन्स होता है निश्चय ही। प्रसाद और प्रासाद, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, अनगिनत बार परीक्षा में आया है। प्रसाद और प्रासाद में तो प्रसाद मीन्स होता है कृपा और प्रासाद मीन्स होता है महल। अगर किसी राजा के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ है और वो चूक गया तो उसने कह दिया प्रसाद बांट दो, तो बर्बाद हो जाएगा, महल बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि प्रसाद मतलब कृपा और प्रासाद मतलब महल। कई बार परीक्षा में आया हुआ है। गत और गति, तो गत मतलब बीता हुआ और गति मतलब चाल। इसके आगे प्रणाम और प्रमाण, तो मित्रों प्रणाम मतलब नमस्कार और प्रमाण मतलब साक्ष्य। फिर है छत्र, छत्र लेकिन कौन सा, छाता वाला छा, छत्र, ये छाता है लेकिन छतरी वाला छा आ जाए छत्र तो छतरी है। मित्रों परिणाम और परिमाण, तो परिणाम और परिमाण, तो परिणाम मतलब प्रतिफल और परिमाण मतलब मात्रा। इसके बाद तरंग और तुरंग, तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा। प्रहार और परिहार, तो प्रहार मतलब मारना और परिहार मतलब त्याग देना। दूत और द्यूत, दूत मतलब संदेशवाहक, लेकिन द्यूत जैसे विद्यालय में द्या होता है, अगर वो द्या में छोटा वो बड़ा ऊ लगा दें द्यूत, तो द्यूत मतलब होगा जुआ का खेल। द्यूत क्रीड़ा में ही तो बर्बाद हुए थे सब महाभारत में। श्याम और श्याम, अगर सरौता वाला सा है श्याम तो वो थाईलैंड है, अगर सीटी वाला सा है श्याम तो श्याम मतलब काला। स्वान, स्वान मतलब अगर सरौता वाला सा है तो स्वान मतलब अतिथि, और अगर सीटी वाला सा है स्वान तो स्वान मतलब कुत्ता। ध्यान रखिएगा, नहीं तो छोटी सी गलती में अतिथि को कुत्ता बना देंगे या फिर कुत्ते को अतिथि बना देंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सरौता वाला सा दंतौ सा अगर स्वान है तो अतिथि है, और अगर सीटी वाला सा तालब्य सा है तो कुत्ता है। कृपण, कृपण मीन्स कंजूस होता है, और कृपाण, कृपाण मतलब तलवार होता है। मित्रों एक शब्द है कंजूस और एक शब्द है मितव्ययी, दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। कंजूस दोष होता है और मितव्ययी गुण होता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है, और आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च ना करने वाला कंजूस कहलाता है। तो व्यक्ति को कंजूस नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, कम खर्च करने वाला होना चाहिए, ये गुण होता है। तो कृपण मतलब कंजूस और कृपाण मतलब तलवार। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, तो वहाँ कृपाण शब्द जो आया तलवार से। निमित्त और नमित, निमित्त मतलब हेतु और नमित मतलब झुका हुआ। कुट और कूट, तो मित्रों कुट मतलब किला और कूट मतलब चोटी। प्रणीत और परिणीत,
तो मित्रों प्रणीत मतलब बनाया हुआ और परिणीत मतलब विवाहित। परिणय शब्द सुना होगा, परिणय से ही परिणीत बना है। गृह और ग्रह अनगिनत बार परीक्षा में आया है। अगर गा में नीचे ऋषि लगा है गृह तो वो घर है, लेकिन अगर गा में रा लगा है तो वो नक्षत्र है। परशु और परस, तो परशु में सीटी वाला सा आएगा और छोटा ऊ परशु। परशु मतलब फरसा और परस एक पत्थर विशेष को परश बोलते हैं। चिर और चीर, चिर मतलब प्राचीन और चीर मतलब वस्त्र। मित्रों पर्यंक और पर्यंत, तो पर्यंक मीन्स चारपाई होती है और पर्यंत मतलब भर या तक। जरा मतलब बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा, दोनों एक ही हैं, ये इनमें कोई अंतर नहीं है। पुष्कर और पुष्कल, तो पुष्कल मीन्स होता है पवित्र और पुष्कर मतलब एक तालाब। तनु और तन, तनु मतलब पतला और तन मतलब शरीर। फिर है पथ, पथ मतलब रास्ता और पथ्य, पथ्य मतलब रोगी का भोजन, वो पथ्य है। धान और धान्य, मित्रों धान मीन्स अन्न होता है और धान्य मीन्स अनाज होता है। धान पर्टिकुलर एक अन्न का नाम है, धान जिससे चावल बनता है, और धान्य मतलब सभी अनाज। शांति और श्रांति, तो शांति मतलब स्थिरता और श्रांति मतलब थकावट। क्षति और क्षिति, तो क्षति मतलब होता है हानि और क्षिति मतलब पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो वहाँ क्षिति पृथ्वी से तात्पर्य है। मित्रों कपि और कपि, तो कपि मीन्स बंदर और बड़ी पी है यदि कपि, तो कपि मतलब घिरनी। पास और पास, बड़ा पा और सीटी वाला सा। पास मतलब बंधन, नागपास सुना होगा आपने, और पास सरौता वाला सा अगर है तो पास मतलब निकट। केस, केस अगर सीटी वाला सा है तो केस मतलब बाल, और अगर सरौता वाला सा है तो केस मतलब मुकदमा। फन मतलब हुनर और फण मतलब सांप का फण। ग्रंथ मतलब पुस्तक, लेकिन अगर ग्रंथि तो ग्रंथि मतलब गांठ। भवन और भुवन अनगिनत बार परीक्षा में आया है। भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। चक्रवात और चक्रवाक, मित्रों चक्रवात एक बवंडर है, एक तूफान है, और चक्रवाक चकवा है, एक पक्षी होता है। चकवा चकवी प्रेमी युगल होता है, प्रेमी जोड़ा होता है पक्षियों का। और मित्रों रात्रिकालीन में वो चकवी को छोड़कर चकवा उड़ जाता है और पूरी रात वो चकवी एकटक चंद्रमा को निहारती रहती है। ये लक्षण है उन पक्षियों का, प्रेमी युगल होता है और वो पूरी रात उस चंद्रमा को कोसती रहती है चकवी कि इसके आने के कारण मेरा चकवा उड़ गया है। तो चकवा चकवी प्रेमी युगल माना जाता है, पक्षियों का जोड़ा होता है। मित्रों मातृ और मात्र, मातृ अगर ता में नीचे ऋषि लगा है तो मातृ मतलब माता, और अगर त्रात्रशूल है मात्र तो मात्र मतलब केवल। तरणी और तरणी, तो तरणी मीन्स होता है सूर्य। छोटीणी अनगिनत बार परीक्षा में आया है, 10वीं के पेपर में, 12वीं के पेपर में और कंपटीशन में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे MP टेट हो, चाहे जहाँ का हो, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है, NSI वगैरह में भी। तो तरणी और तरणी ध्यान रखिएगा। तरणी, तरण मीन्स होता है सूर्य और तरणी मीन्स होता है नाव। तरणी मतलब नाव। और तरुण शब्द सुना होगा आपने, तरुण, तरुण मीन्स होता है युवा और तरुणी मीन्स युवती। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, वहाँ तरुणी शब्द आया है, तरणी तनुजा। तो तरण मीन्स सूर्य होता है और तनुजा मीन्स पुत्री होती है। तो तरणी तनुजा मतलब सूर्य पुत्री होता है। सूर्य पुत्री को तरण तनुजा। सूर्य पुत्री किसे कहा गया है? यमुना को। कुछ किताबें ताप्ती भी लिख रही हैं, तो यमुना और ताप्ती दोनों बहनें मानी जाती हैं, दोनों सूर्य पुत्री हैं। तो तरण तनुजा, और जो गंगा है वो
ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। इसके बाद देखिए विष मित्रों, विष षटकोण वाला सा अगर है तो जहर है वो, लेकिन अगर सरौता वाला सा है विष तो वो कमल नाल है। कमल नाल, कमल के नीचे जो नाल लगी रहती है जिसके जड़ को मुरार कहते हैं या भसीड़ा कहते हैं, कमल गटा उसी में लगता है। फिर जब कमल के पत्ते छितर बितर के गिर जाते हैं तो फिर वो कमल गटा बन जाता है, जिससे मखाना बनता है आगे चल के। फिर तो उसका जो कमल का जो तना होता है वो कमल नाल कहलाता है। तो जो हंस होता है, जब हंस सफ़र करता है, यात्रा में होता है, तो कहते हैं कि कमल नाल अपने पाथेय में लेकर चलता है हंस। पाथेय में कमल नाल, पाथेय मतलब रास्ते का भोजन। तो रास्ते के भोजन के लिए, जिसको अपन कलेवा बोलते थे, तो रास्ते के भोजन में वो कमल नाल लेकर चलता है हंस। आपने कुछ सीनरी वगैरह में हो सकता फ़ोटो देखी हो हंस को कमल दबाए हुए चोंच में, वही है कमल नाल। मित्रों फिर है द्वीप और द्वीप। द्वीप मतलब हाथी और द्वीप मतलब टापू। सकल और सकल, अगर सीटी वाला सा है तो सकल मतलब टुकड़ा, और अगर सरौता वाला सा है तो सकल मतलब संपूर्ण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, तो वहाँ सरौता वाला सा है सकल, वहाँ संपूर्ण। हालांकि रामचरितमानस में मित्रों सीटी वाला सा कहीं नहीं है अवधी भाषा में, केवल श्लोक को छोड़कर। गीता प्रेस गोरखपुर की बात कर रहा हूँ मैं, गीता प्रेस गोरखपुर की जो रामचरितमानस है, रामायण नहीं, वो तो वाल्मीकि कृत है। रामचरितमानस जो तुलसीदास कृत है, उसमें श्लोक को छोड़कर कहीं आपको सीटी वाला सा नहीं मिलेगा, सरौता वाला सा ही लिखा है सभी जगह। अगर शिव भी लिखा है तो शिव में भी सरौता वाला सा ही लिखा है। मतलब जहाँ सीटी वाले सा की आवश्यकता भी है तो वहाँ सरौता वाले सा में ही शब्द को लिखा गया है। ऐसा पहले के राइटर अवधी भाषा या ब्रज भाषा में जो भी रचनाएं हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे देखें, नीर और नीड़। तो नीर मतलब पानी और नीड़ मतलब घोंसला। भाषण, भाषण, तो भाषण मतलब कथन, लेकिन भाषण मतलब प्रकाश। निराश, निराश, अगर सीटी वाला सा है तो निराश मतलब आशा रहित, और अगर श्रोता वाला सा है तो निराश मतलब दूरीकरण। मित्रों ये हो गए। इसमें फिर आपको जूम करके दिखाया जा रहा है और पूरे शब्द एक एक आप देख पाएंगे इसमें। और जैसे ही आप ये देख लेंगे तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। देखिएगा। मित्रों नमस्कार, ये आपने देख लिए हैं और ज़रूर अपने नोटबुक में ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपका नोट्स होगा। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।